नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। हम लोग लास्ट 90 डेज का एक प्लान देखने वाले हैं फॉर आरबीआई गेट बी 2025। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड डेट क्या है हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। वो डिस्कशन हमारा इसीलिए था क्योंकि हमें एक आइडिया मिले कि हमारे पास कितना समय बचा हुआ है और ये जो समय बचा हुआ है इसमें हम लोग को किस तरह से अपना अप्रोच रखना है कि हम लोग ये जो एग्जामिनेशन है इसको सही से टारगेट करें और बेटर तरीके का रिजल्ट लेकर के आ पाए। ठीक है। तो इस वीडियो में यही बारे में बात करेंगे कि जो 90 डेज है इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है सो दैट आप अपना एफिशिएंसी को भी बढ़ा पाएं और सही डायरेक्शन में आप मूव करें। ठीक है। ये एकदम राइट टाइम है स्टार्ट करने के लिए, इसीलिए मैं जो स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं जो न्यू है स्टूडेंट्स उनके लिए मैंने एक बनाया है प्लान। और एक प्लान बनाया है मैंने कि एक्सपीरियंस कोई है जिन्होंने पहले भी एग्जामिनेशन दे रखा है या फिर उनका थोड़ा सा पढ़ाई हो चुका है तो उनके लिए क्या प्लान रहेगा फॉर लास्ट 90 डेज। ठीक है। ये लास्ट 90 डेज है और ये हो सकता है कि ये आपका लास्ट चांस हो। ठीक है। तो किस तरह से आपको करना है पहले मैं बता देता हूँ। लास्ट 90 डेज है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5 सितंबर यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा फेज 1 का। तो वहां से अगर देखा जाए तो हमारे पास 90 डेज है। तो फर्स्ट 30 डेज में हम लोग क्या करेंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं आरबीआई ग्रेड बी में तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या करेंगे। तो आप मैनेजमेंट पकड़ेंगे और मैनेजमेंट को कंप्लीट करेंगे। 30 दिन के अंदर मैनेजमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। मेरा मैनेजमेंट का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने देखा है कि टोटल 39 आवर्स है। मतलब करीब करीब 40 घंटा का वो क्लास है पूरा मैनेजमेंट। ये 40 घंटा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा फर्स्ट 30 डेज के अंदर। 30 दिन के अंदर 40 घंटा खत्म करना बड़ा बात नहीं लगता हमको। ठीक है। क्योंकि अगर मैं सीरियस हूँ और फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मैं कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है। फाइनेंस फाइनेंस के बारे में बात करता हूँ। कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा फाइनेंस। मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें 28 आवर्स का कंटेंट है उसके अंदर। तो 28 आवर्स में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो 68 आवर्स का कंटेंट है। फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट दोनों मिला करके देखा जाए तो 68 आवर्स का कंटेंट है जो कि आपको कितना दिन में कंप्लीट करना है, 30 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। तो अगर आप डेली भी 2 आवर्स इसमें दे रहे हैं तो आपका काम बन जाएगा। 2 आवर्स में आप पूरा मैनेजमेंट और फाइनेंस को कवर अप कर लेंगे बेसिक से। प्लस 1 घंटा आप वहां पर और लगाना फॉर रिविजन। हर दिन जो आप पढ़ रहे हैं रिवीजन में आप पीडीएफ को 3-4 बार पढ़ लेना। जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ाऊंगा वो तो आप भी क्लास देखिए, उस पर उस पीडीएफ को आपने पढ़ लिया। तो रिवाइज एट नाइट। पहला 30 डेज आपको यही करना है, मैनेजमेंट फाइनेंस और रिवीजन करना है रात में। जीए के लिए आप मेरा वीडियोस देख सकते हैं जो संकलन बैच करके मेरा चालू हुआ है यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट में। आप जा करके जीए का कुछ वीडियोस जो डला हुआ है उसको आप देखो। ठीक है। उस प्लेलिस्ट में मैं वीडियोस ऐड करता ही जाऊंगा। तो वो भी आप साइड बाय साइड खत्म करते रहना। फर्स्ट 30 डेज का इतना ही प्लान है। ठीक है। ये जो फर्स्ट 30 डेज है ये आपका एक बेस बना देगा फॉर आरबीआई ग्रेड बी। सोचने का क्षमता दिला देगा। दूसरा, आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो मैंने स्टैटिक पोर्शन ऑलरेडी कवर कर लिया है, फाइनेंस मेरा ऑलरेडी डन है। ये आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है। जीए साथ साथ ही साथ आप करते रहोगे तो जीए को लेकर के आप लेफ्ट आउट फील नहीं करोगे। ठीक है। क्योंकि जीए में आपका फेज 1 पास करने का दमखम रखता है। ठीक है। तो ये 30 डेज जो है पहला 30 डेज ये बहुत क्रूशल है। 5 जून से लेकर 5 जुलाई का मैंने बताया आपको कि आपको मैनेजमेंट फाइनेंस को खत्म कर देना है। खत्म का मतलब खत्म। ठीक है। इसके बाद अगला 30 दिन का बात करते हैं। अब धीरे धीरे आरबीआई ग्रेड बी का माहौल थोड़ा सा ताजा हो गया होगा। अब क्या पकड़ोगे आप, क्वांट्स को पकड़ोगे, रीजनिंग को पकड़ोगे। ठीक है। और इंग्लिश को पकड़ोगे। ठीक है। मैंने पहले नहीं बोला आपको क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश पकड़ने के लिए, क्योंकि पहले आपने बेस बना लिया अपना फाइनेंस का, मैनेजमेंट का और जीए का। ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। इसके बाद अगला 30 दिन जो है यानी 6 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक इसमें आप क्वांट्स का बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये प्रीलिम्स लेवल। ठीक है। हो सकता है कि 6 जुलाई तक मेरा बहुत सारा बेसिक वीडियोस आपको मिल जाए क्वांट्स के रिलेटेड, तो आप उससे कर सकते हो। और अगर मेरा वीडियो नहीं मिलेगा तो आप जो भी यूट्यूब में पढ़ाया है, जो भी टीचर ने पढ़ाया है बेसिक्स उसको कवर कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है। बेसिक समझ लो और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे वही आपको बेनिफिट देने वाला है। ठीक है। सिर्फ वीडियोस देखने से बेनिफिट नहीं होगा, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप कवर करने चालू कर दोगे। ठीक है। रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से मिलेगा, तो मैंने स्ट्रैटेजी वाला एक प्लेलिस्ट है मेरा। आप मेरा जो चैनल पे जाओगे तो एक स्ट्रैटेजी नाम का प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्वांट्स
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फाइनेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईएसआई। यानी कि हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने डाल रखा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से आता है, कैसे मैंने डाल दिया, क्या मैंने ऐसे ही डाल दिया, मन किया डाल दिया, नहीं, वो बहुत इंटेंस एनालिसिस के बाद मैंने डाला है। इंटेंस एनालिसिस ऑफ व्हाट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सिलेबस। ठीक है, इसके बाद जीए के लिए कुछ नहीं, जो मेरा वीडियो से फॉलो कर रहे हो उसी को आप वीडियोस को फॉलो करते रहो। अगर इस बीच में यानी कि 6 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि चांसेस है, तो उस समय आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर को स्टार्ट करोगे साथ ही साथ। ठीक है, मेरा वीडियो देखते रहोगे और न्यूज़पेपर चालू करोगे। ईएसआई का कोई स्टैटिक वीडियोस है उसको आप कवर कर लेना। ठीक है, इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना। ठीक है, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या आता है, पैराजंबर आता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक आता है कनेक्टर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, और आरसी। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें हम फंस सकते हैं या इसमें हम फंस सकते हैं, तो उसका क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करने लग जाओ। ठीक है, ठीक है, तो अब जब आपका 60 डेज पूरा हो गया, आपको नोटिफिकेशन भी दिख गया होगा, तो आपको क्या फील होगा कि आपको फाइनेंस मैनेजमेंट डन है, जीए भी आप साथ ही साथ करते जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मेरे से आप जीए करोगे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका। ठीक है, बाद में कैसे आपको और भी पढ़ाना है वो करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। जीए को लेकर आप टेंशन मत लो, सिर्फ हमारा वीडियोस देखते रहो। ठीक है, तो पहला 30 दिन में तो आपको पूरा ये कॉन्फिडेंस आ गया है फाइनेंस मैनेजमेंट जीए का। नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपको क्वांट्स का भी बेसिक्स हो गया है, रीजनिंग का भी आपने प्रैक्टिस कर लिया है, ईएसआई का भी स्टैटिक टॉपिक हो गया है, और इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कर लिया आपने। तो अराउंड नोटिफिकेशन आप पूरा पूरी कॉन्फिडेंस के अंदर रहोगे कि आपका प्रिपरेशन वेल है, मतलब अच्छा है। और आरबीआई ग्रेड ए का भी चांसेस है, मतलब अगर आरबीआई ग्रेड ए का चांसेस आ जाएगा तब आपका प्रिपरेशन डन हो गया, इतना भी डन हो गया। ठीक है, 60 दिन के अंदर डन हो गया। अब लास्ट 30 डेज का बात करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आ गया अब क्या। अब जब नोटिफिकेशन आ गया है तब टेस्ट लगाओगे आप क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश का, यानी लास्ट 30 डेज में 7 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक आप सिर्फ टेस्ट लगाओगे क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश का। ये टेस्ट कौन सा होगा, ये क्लर्क मेंस हो सकता है, ठीक है, और या फिर आरबीआई का टेस्ट हो सकता है। आरबीआई ग्रेड बी का बहुत सारा टेस्ट आता है, आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि मैं भी अपने ऐप के अंदर लेकर के आऊँ आरबीआई के लिए टेस्ट, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, फेज 1 का टेस्ट, ठीक है, फेज 2 का नहीं, फेज 1 का टेस्ट। आप लोग को फेज 2 के अंदर जाना ही नहीं है। ठीक है, आप लोग को फेज 2 के अंदर जाना ही नहीं है। अगर आप फेज 2 के अंदर जाएंगे तो फिर गड़बड़ में फंस जाएंगे, क्योंकि आप बहुत न्यू हैं। फेज 2 को कैसे कवर अप करना है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन फेज 2 से पहले आप फेज 1 पे पूरा फोकस करोगे, क्योंकि मैंने आपको फेज 2 के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट करा दिया है। ठीक है, ईएसआई भी करा दिया है यहाँ पर। तो आपका कहीं ना कहीं 50% ऑफ द फेज 2 काम हो गया है। 50% ऑफ द फेज 2 आप काम कैसे करोगे, प्रैक्टिस करोगे जब लास्ट फेज 2 से पहले जो आपको समय मिलता है ना 20 डेज का, उतना में आपका काम हो जाएगा। स्मार्ट अप्रोच है ये। ठीक है, ये जो भी मैं आपको यहाँ बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं दिल से बता रहा हूँ। अगर मैं रहता आपकी जगह पे तो मैं यही कर रहा होता। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो जो मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो भी देख सकते हैं और आप लोग भी देख सकते हैं। ये जनरलाइज वीडियो है। ठीक है, ये आपका एक आइडियल सिनेरियो है जो आपको करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद टेस्ट का प्रैक्टिस करना है जीए का। जीए का टेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको टेस्ट दूंगा जीए का, उसको आपको करना है। क्योंकि जीए में क्या होता है ना, जो टीचर जैसा पढ़ाता है उसी बेस पे वो अपना एमसीक्यू देता है। तो अगर मान लो कि आप अफेयर्स क्लाउड का एमसीक्यू करोगे, तब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप अड्डा 247 का एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो जो अड्डा 247 का जीए पढ़ा है वो लोग सॉल्व कर पाएगा, लेकिन जो टेक्स्ट बुक से पढ़ा है वो नहीं सॉल्व कर पाएगा। परचम क्लासेस का अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर आप अफेयर्स क्लाउड का टेस्ट नहीं दे पाओगे। तो मतलब कि कॉम्पेटेबल ज्यादा है नहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म जीए को लेकर के। जीए को लेकर के बेस्ट प्लेटफॉर्म है कौन सा, कोई नहीं है। जीए को लेकर के तो है ही नहीं कोई। क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश के लिए मैं एक बार में कह सकता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक में प्रेफर कर सकते हो, प्रैक्टिस मॉक प्रेफर कर सकते हो, ऑली बोर्ड प्रेफर कर सकते हो। लेकिन जीए के लिए तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि जीए के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है कि बाकी जो टीचर्स होते हैं या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है वो बहुत सारे एग्जामिनेशन को कैटर करके पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन को जब कैटर करके पढ़ाएंगे तो उनका एमसीक्यू भी बहुत सारे एग्जामिनेशन को कैटर कर रहा होगा। तो स्पेसिफिकली आरबीआई ग्रेड बी को कैटर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन मेरा करता है, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, आरबीआई ग्रेड बी के बियॉन्ड मैं दिखा ही नहीं हूँ कभी।
ठीक है। नबार्ड ग्रेड ए, IFSCA ग्रेड ए, ग्रेड बी, जो भी है, जो रेगुलेटरी बॉडीज है, उसमें मेरा काम हो जाता है, क्योंकि मैं RBI ग्रेड बी को बहुत फोकस करके रखता हूँ। ठीक है। लेकिन मेरा फोकस सिर्फ RBI ग्रेड बी पे ज़्यादा रहता है। तो आप मेरा GA का प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट का। ठीक है। तो GA के लिए जो टेस्ट है वो आपको मिल जाता है, मेंटरशिप के अंदर मिल रहा होगा। ठीक है। और टेस्ट का अगर मैं लेकर के आऊँगा कोर्स, तो उसमें आप इनरोल कर लेना। GA के लिए, स्पेसिफिकली GA के लिए सस्ता रखूंगा, डोंट वरी। ठीक है। GA के लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगा तो बहुत सस्ता रहेगा। और GA का जो PDF कोर्स है उसके अंदर भी तो टेस्ट है। हाँ, देखो, जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे GA का, तो आप न्यूज़पेपर को भी साथ-साथ लेके चलोगे। ठीक है। ये जो लास्ट 30 डेज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, 7 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक, ऐसा हो सकता है कि मैं आपको यहाँ पर ब्रॉड टाइप का कुछ वीडियोज़ दूँ। ठीक है, ब्रॉड टाइप्स का। जैसे कि वुमेन इन इंडिया डेवलपमेंट, ठीक है? या फिर वुमेन इन GDP। तो इस तरह का जो वीडियो मैं डालूँगा, उसको भी आप देखते चलना बस। और GA में जो आप मेरा वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हो, मोर देन इनफ है वो। ठीक है? इतना मैंने आसानी से आपको बता दिया चीज़ों को, लेकिन आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, ऐसा क्यों? मैं जब आपको चीज़ों को समझाता हूँ, तो आपको ईज़ी लगता है, और अगर आप ऐसे जाओगे तो आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसका कारण क्या है? क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सबसे बड़ा कारण यही है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो भी कोर्स अगर आप खरीदोगे, वो सारा कोर्स मैंने खरीदा हुआ है, मेरे पास भी है। ठीक। मैं भी देखता हूँ उन लोग को। ठीक है। मैं भी देखता हूँ कि इन लोग क्या दे रहे हैं। मैं देखता हूँ उन लोग का फोकस क्वांटिटी पे है। जितना ज़्यादा कंटेंट लेके आ सकते हैं, उतना ले आओ, क्योंकि कहीं से न कहीं से सवाल बन ही जाएगा। इससे गड़बड़ क्या है? आप एग्जामिनेशन में पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सब नहीं पढ़ सकते हो। एग्जाम में कौन पास करता है? जो स्मार्ट बंदा है ना, वो फिगर आउट कर लेता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है। लेकिन सभी को उतना स्मार्ट नहीं रहते हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करके बैठे हो। तो उनके लिए मैंने करा हुआ है, जो मैं मेंटरशिप के अंदर बताता हूँ। ठीक है। बहुत लोग क्वांट्स और रीजनिंग को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। लोग फाइनेंस मैनेजमेंट इसी के ऊपर लगे रहते हैं, और क्वांट्स को रीजनिंग को इग्नोर कर देते हैं। गेम यहीं पर चलता है। क्वांट्स और रीजनिंग ही आपको पास कराएगा, और यही आपको फेल कराएगा। ठीक है। बल्कि GA मटेरियल्स, GA का जो मटेरियल है वो बहुत बल्कि है। एक एक रिपोर्ट में देखता हूँ, बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कितना बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट दिया है। ठीक है। मैं उन लोग से भी हेल्प लेता हूँ, तो इसीलिए मैं जानता हूँ कि मुझे उसको फ़िल्टर आउट करने में मैं पागल हो जाता हूँ, उसको फ़िल्टर आउट करते-करते। क्योंकि बहुत सारा इर्रेलेवेंट डेटा भी दिया हुआ है वहाँ पे, और सारा डेटा आप याद नहीं कर सकते यार, यू आर ए ह्यूमन। आप थोड़ी रोबोट हो, सब कुछ याद कर लिया है आपने। ठीक है? वो नहीं कर सकते हो आप। नो नोट्स मेकिंग, सिर्फ लोग पढ़ रहे हैं, जानते हो आप, दिसंबर से पढ़ रहे हैं GA। दिसंबर से GA पढ़ रहे हो, उसका कोई भी काम नहीं आने वाला है, कोई भी काम नहीं आने वाला है। 2 नंबर बढ़ जाएगा, 2 नंबर बढ़ा के क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे आप 2 नंबर बढ़ाकर। ठीक। तो आप ये तो देखो कि आप कितना कॉस्ट लगा रहे हो, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना? ये तो आप देखोगे। एफर्ट लगा रहे हो 80%, रिजल्ट लेना चाहते हो 20%, ऐसा तो होगा नहीं। 20% रिजल्ट मिलेगा आपको, अगर आप इस अप्रोच से जाते हैं। और मेरा अप्रोच से जाते हो, तो आप 80% रिजल्ट लेकर के आओगे, 20% काम से। ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हो जाएगा आपका। लैक ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस। ठीक है। टीचर्स ने किया हुआ है, बच्चे नहीं करते हैं। ठीक। और एक बार एनालिसिस करने से भी नहीं बनता है। पिछले साल मैं 2-4 बार किया था एनालिसिस, मैं भूल जाता था। इस बार मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है प्रीवियस क्वेश्चन का, और सबका वीडियो मैंने डाला हुआ है। ठीक है। और मेंटरशिप का जो कोर्स है उसके अंदर भी मैंने डाल रखा है सारा प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ सीरियस प्रिपरेशन। देखो भाई, ये तो बहुत बड़ा कारण है। प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं, लेकिन सीरियसली होकर के नहीं कर रहे हैं। जब तक उनको वो नहीं दिखेगा, नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा, तब तक वो पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा गलती है। क्योंकि पिछले बार जो स्टूडेंट्स थे मेरे, जिनका फेज 2 हो गया था, उनको मैं देखता हूँ, वो लोग अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं उसी सीरियसनेस के साथ। ठीक। तो उनसे कुछ सीखना चाहिए। कुछ रीज़न है कि उन्होंने क्वालिफ़ाई किया है, बाकी लोग क्वालिफ़ाई नहीं कर पा रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जब नोटिफ़िकेशन आएगा तब जगेंगे, अब मैं जग गया हूँ, अब मैं पढ़ाई करूँगा। ऐसे नहीं होता है कोई काम। ठीक है। आप देखे होंगे, सचिन का मैच अगर 20 दिन बाद है, तो क्या आज वो सोया रहेगा सुबह में? नहीं सोया रहेगा, वो आज भी मैच प्रैक्टिस तो करेगा ही। प्रैक्टिस तो छोड़ेगा नहीं। विराट कोहली को आप बहुत सारे लोग मानते हो, तो विराट कोहली को आप देखे होंगे, भले आप उसका मैच है या नहीं है, उसका प्रैक्टिस चलता रहता है। ठीक है। मैच के दिन ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, लेकिन मैच के पहले भी लाइट प्रैक्टिस तो वो लोग करता ही है, छोड़ नहीं देता है।
ठीक है, मल्टीपल स्ट्रैटेजी वीडियो, एक स्ट्रैटेजी आपने देख लिया, ये टू द पॉइंट मैंने स्ट्रैटेजी बताया है। अगर आप फिर से कोई स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख रहे हो तो बस आप स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखते रह जाओगे। ठीक है, बिना एक्शन के तो कुछ काम नहीं होता भाई। अगर मैं सिर्फ सोचता रहता, ये पीडीएफ बना लेता लेकिन वीडियो नहीं बनाता, तो क्या फायदा, फिर आप तक पहुंचता ही नहीं, है ना। तो स्ट्रैटेजी बना करके कुछ फायदा नहीं है। ये स्ट्रैटेजी टू द पॉइंट सिंपल मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि आपका दिमाग क्लटर फ्री रहे। क्लटर फ्री रहेगा तो आप काम कर पाओगे तो आप बेटर एफिशिएंट बन पाओगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो न्यू है उनके लिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब कोई एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, यानी जिन्होंने एक बार एग्जामिनेशन दिया है या फिर 2-3 महीने से 3-4 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोग के लिए क्या करना होगा। तो पहला 30 डेज आप लोग को मैनेजमेंट का पीडीएफ रीड करना है और मैनेजमेंट का मैराथन देखना है। मैनेजमेंट का पीडीएफ, मैनेजमेंट का मैराथन। मैराथन एक बार देख लिया, पीडीएफ रीड कर दिए, मैनेजमेंट देख लिए और फिर पीडीएफ रीड कर लिए। मैराथन 6 घंटे का है, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फाइनेंस का अगर आपका प्रिपरेशन किया हुआ है तो पीडीएफ देख कर काम हो रहा है तो हो जाने दो, अदरवाइज इसका आप वीडियो देख के खत्म कर लो। रात में रिवीजन करना, जीए के लिए सिर्फ मेरा वीडियो देखना वीकेंड्स में, और नोट्स बनाना। किसका, ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का मैंने आपको लिस्ट दिया है। एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ये कहाँ दिया है मैंने, पीडीएफ कोर्स के अंदर या फिर हमारा मेंटरशिप के अंदर मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट दिया हुआ है। टोटल 100 क्वेश्चन है, तो वो 100 क्वेश्चन को आप प्रिंट आउट करा लो और हर एक क्वेश्चन का आप नोट्स बनाओ। ठीक है, ये करो, ये बहुत आपको एज देने वाला है। ऐप के अंदर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मैंने मंथली प्रोवाइड किया हुआ है, वो मंथली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आप दे देना। ठीक है, उसको मैं इवेल्युएट करूंगा। ठीक है, चलो। तो ये अगर आप एक्सपीरियंस है तो इतना काम है आपका पहला 30 डेज के अंदर। ओके, ज्यादा नहीं है, कम ही है। तो अगर वर्किंग एस्पिरेंट है तो भी आप टाइम निकाल के इतना तो करना पड़ेगा। ओके, चलो। हाँ, देखो बहुत लोगों के पास मेरा कोर्स नहीं होगा, तो उन लोग के लिए क्या होगा फिर। देखो मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए एक वीडियो डाला हुआ है, डिस्क्रिप्टिव स्ट्रेटजी। वो स्ट्रेटजी आप देख लो, आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये जो 100 क्वेश्चन है वो आपको कैसे बनाने हैं। आप खुद से भी बना सकते हो ये एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, या खुद से बना लोगे तो मेरा कोर्स मत खरीदो, आप खुद से बना करके फिर प्रैक्टिस करो, खुद से भी आप बना सकते हो। कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्टिव का स्ट्रेटजी वाला वीडियो मैंने डाल रखा है। ओके, अगला 30 डेज का बात करते हैं, 6 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक। इसी बीच आपको नोटिफिकेशन दिखने का चांसेस है, तो उस समय तक आप क्वांट्स का प्रीलिम्स टेस्ट देते रहेंगे डेली, रीजनिंग का प्रीलिम्स टेस्ट देते रहेंगे डेली। इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्रैक्टिस आप कर लेंगे, जैसे कि पैराजंबल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आरसी हो गया, इसका आप प्रैक्टिस करने लगेंगे। इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें आपको लगता है कि इसमें हमको काम करना पड़ेगा, रीजनिंग में जो आपका स्ट्रेंथ है उस पर आप फोकस करिएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान देकर के प्रीलिम्स का टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, पजल पे, सिटिंग अरेंजमेंट पे फोकस करिएगा। इसके साथ साथ इसी समय आप क्रिटिकल रीजनिंग भी उठाएंगे। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग भी उठाएंगे इस समय। तो एक चीज यहाँ पर रह गया, क्रिटिकल रीजनिंग, वो भी आप उठाएंगे, उसको धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। जीए में सिर्फ आप मेरा वीडियो देखते चलेंगे और न्यूज़पेपर का मन हुआ तो न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में क्यों पढ़ने बोलता हूँ, क्या मैं न्यूज़पेपर कवर नहीं करता हूँ। देखो मैं कवर कर सकता हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर में ना कुछ इररिलेवेंट डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ आरबीआई के लेकर के न्यूज़ है न्यूज़पेपर में, तो वो चलो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ दूसरा कुछ डेटा दे दिया गया है। ठीक है, बड़ा बड़ा हेडलाइन में लिखा हुआ है कि सीबीआई जो है अभी इस बैंक को पकड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का डेटा होता है, बड़ा बड़ा हेडलाइन जो बनाता है, वो सब कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपका नज़र पड़ेगा तो आप एग्जामिनेशन में आपको एकदम खटक जाएगा, अरे हाँ यहाँ तो देखे थे, ये देखे थे, आप करेक्ट कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया, बड़ा अच्छा से मनाया गया, नागालैंड में है शायद, नागालैंड का है, तो वहाँ पर मनाया गया। तो वो तो एग्जाम से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उसी फेस्टिवल का बड़ा बड़ा हेडलाइन दिया हुआ है एग्जामिनेशन से 20 दिन पहले, तो वो क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब दे पाओगे, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत देखा हुआ है। इसीलिए न्यूज़पेपर में पढ़ने बोलता हूँ। दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ने का ये बेनिफिट है कि आप रीडिंग हैबिट आपका बढ़ता है, नया नया वर्ड आप सीख पाते हो। ठीक, नया वर्ड जब आप सीखोगे, नया वर्ड जब आप पढ़ोगे, तो नया वर्ड आपके मुंह से भी निकलेगा, और जब नया वर्ड आपके मुंह से निकलेगा तो इसका मतलब आपका एक बेटर क्रेडिबिलिटी दिखेगा।
ठीक है, कि आपको टेक्निकल वर्ड्स मालूम है। ठीक, इसके बाद मंथली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऐप के अंदर आपको मिलेगा, उसके अंदर आप देना। ये जो मंथली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इसका मैं इवेल्युएशन करूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और हालांकि जो पहला 30 दिन था वहां पर आपने सारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का एक नोट्स बना के रखा हुआ है। ये बहुत बेनिफिट देगा आपको। कब? जब फेज 1 आप क्लियर करोगे तब आपको ये मालूम रहेगा कि जितना भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 100 का 100 क्वेश्चन उसका नोट्स बना हुआ है। सीधा आप रिवीजन करोगे, सीधा वहां जाकर के आप लिख करके आओगे। और ये जो मंथली टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, मंथली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, इसके अंदर क्या बेनिफिट है मालूम? इसके अंदर मैं आपका स्पेलिंग चेक कर लूंगा, इसके अंदर आपका राइटिंग का जो पैटर्न है वो चेक कर लूंगा। ठीक है, इसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। समझे? तो मैंने यहाँ पर डबल गेम खेला है, जिससे आपको हार्ड भी ना लगे और काम भी आपका बन जाए। ओके, लास्ट 30 डेज में आपको क्या करना है? क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश का टेस्ट देना है, क्लर्क मेंस लेवल। ठीक है, आरबीआई का टेस्ट देना है, टेस्ट प्रैक्टिस करना है जीए का, और न्यूज़पेपर को भी साथ साथ लेते चलना है। जीए के लिए आप मेरे वीडियोस पे फोकस कर सकते हो, प्लस करंट ब्रॉड न्यूज को कवर कर सकते हो। ब्रॉड न्यूज से क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव सवाल आपका बन सकता है, तो वो आप देखते रहना, ध्यान देते रहना। ठीक है, या फिर मैं भी आपको वीडियो डालूंगा तो मैं करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर वही बात है, अगर इतना आसान दिखता है तो डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपका कोर्स बहुत महंगा है, तो भाई मैं सस्ता कर देता हूँ और क्वालिटी नहीं दूंगा फिर, तो मैं सस्ता नहीं कर सकता ना। क्योंकि देखो मैंने जो टीम रखा है वो कोई एरा गैरा टीम नहीं रखा हूँ, तो उसको मुझे चार्ज करना पड़ता है, मतलब उसको मैं पेमेंट करना पड़ता है मुझे। अगर मैं उसको नहीं रखूंगा तो आपको बहुत कम क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। और आप कोई दूसरा एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप आरबीआई ग्रेड ए ग्रेड बी दे रहे हो, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप क्वालिटी प्रेफर करोगे रादर देन द क्वांटिटी। आपका समय इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है, इग्नोरिंग क्वांट्स एंड रीजनिंग, जो वर्किंग भी है ना, उनको भी ऐसा लगता है कि क्वांट्स मैंने पहले किया हुआ है, कर लूंगा बाद में, 30 दिन में कर लूंगा, और क्या 5-6 दिन में कर लूंगा, कर लूंगा करके एग्जाम आ जाता है, करते ही नहीं है। ठीक है, तो क्वांट्स और रीजनिंग जो है वो आपको एग्जामिनेशन फेल करा सकता है। देखो मैं बोल दिया आपको क्लियर, फेल करा देगा आपको क्वांट्स और रीजनिंग। आरबीआई ग्रेड ए का सपना भी आप मत देखिए अगर आप क्वांट्स और रीजनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, बल्कि जीए मटेरियल्स, जीए मटेरियल बहुत बल्कि है बाकी इंस्टीट्यूट का। नो नोट्स मेकिंग, नोट मेकिंग नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम फंस जाओगे। हालांकि मैं आपको नोट्स बना करके देता हूँ ताकि आपको ना बनाना पड़े। ठीक है, लैक ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस। ठीक है, लैक ऑफ सीरियस प्रिपरेशन, मल्टीपल स्ट्रेटजी वीडियो। अगले 30 दिन के बाद मैं जो वीडियो डालूंगा मैक्सिमम लोग फिर से आ जाएंगे, लेकिन नहीं आना चाहिए आपको। आप एक प्लान पे जाओ, उस पर स्टिक करो। अगर आपको बार बार आना पड़ रहा है स्ट्रेटजी के अंदर, इसका मतलब आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए। ठीक है, कारण क्या था? अब जो भी कारण है आप एक कॉपी में लिखिए कि आज कितना डेट है। जैसे मान लो कि आज कितना डेट है, आज 1 जुलाई है, 1 जून है, तो आज आप नहीं पढ़ पाए, तो आप लिखेंगे क्या कारण था कि आप नहीं पढ़ पाए। फिर 2 जून, इस दिन भी आप नहीं पढ़े, क्या कारण था नहीं पढ़े। 3 जून, इस दिन भी आप नहीं पढ़ पाए, लिखे क्या कारण है नहीं पढ़ पाए। तो कभी मान लो कि जेन्युइन कारण होगा तो अच्छी बात, या आपको एक अवेयरनेस मिलेगा कि नहीं यार मेरा गलती नहीं है, तो ये आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करने देगा ये चीज। लेकिन अगर आप अपना गलती से नहीं पढ़ रहे हैं, सीरियसली नहीं लिए, सोए रह गए, ठीक है, या फिर दोस्त के साथ पार्टी में चले गए, शादी अटेंड कर लिए, आप खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप ये ब्रेकअप कॉल रहेगा आपके लिए कि आप पढ़ नहीं रहे हो भाई। ठीक है, आप सिर्फ ये सोचो कि एग्जाम का क्या ये है रुतबा, किस एग्जाम का क्या रुतबा है, उस हिसाब से अपना मेहनत क्या कर रहे हो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे उस लेवल का तो आप डिजर्व ही नहीं करते हो ना, फिर आप फिर पूछते रहो, भगवान से मांगते रहो, भगवान भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं वीकली मेंटरशिप देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ कोर्स के लिए भी आप एनरोल कर सकते हो, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐप के अंदर आप जाके खरीदने जाओगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा दाम दिखेगा, और व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको कम दाम में एनरोलमेंट मिल जाएगा। ठीक, तो ये 3 कोर्स अभी हमारा अवेलेबल है ऐप के अंदर। एक है ये प्रीमियम कोर्स, ये प्राइस पे अभी दिमाग मत लगाओ, ये प्राइस ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हो तो। ठीक है, इसका भी प्राइस 2400 है अभी तो, इसका प्राइस अभी 1500 है। ठीक है, ओके, चलो। तो ये तीन तीन पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलता है?
पहला वाला जो है, ये पहला वाला जो कोर्स है मेरा प्रीमियम कोर्स, इसके अंदर मेंटरशिप मिल रहा है, ठीक है। साथ में ये आरबीआई पीडीएफ कोर्स इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और जीए का पीडीएफ कोर्स ये भी इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो मेंटरशिप के अंदर सारा कोर्स आपको मिल रहा है, ये एक प्रीमियम है, ठीक है। अब मान लो कि पीडीएफ कोर्स आप सिर्फ ले रहे हो, तो इसमें जीए का पीडीएफ मिल जाएगा आपको, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है ना, जीए का पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ईएसआई का पीडीएफ मिल जाएगा, फाइनेंस और मैनेजमेंट का पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, क्वांट्स का रीजनिंग का नोट्स मिल जाएगा, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो वो मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ कोर्स का हो गया। अब सिर्फ जनरल अवेयरनेस कोई लेना चाहता है, सिर्फ जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए हम लोगों ने सेपरेट कोर्स जारी किया है, ताकि आपको ज़्यादा पेमेंट ना करना पड़े, क्योंकि आरबीआई पीडीएफ कोर्स में आपको 2400 रुपये पेमेंट करना पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ आप जीए ही पढ़ना चाहते हैं तो आप 1500 वाला कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला प्राइस आपको अगर आप ऐप से पेमेंट करते हो तो दिखेगा, और अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट करोगे तो आप 1500 में इसको खरीद सकते हो, ओके। व्हाट्सएप में आप कॉन्टैक्ट करोगे 8340613896, ठीक है। कैसे बाय करना है ये सब तो मैंने एक वीडियो में डाला हुआ है, आप व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करना, मेरी टीम आपसे बात कर लेगी, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस का पीडीएफ कोर्स है, इसके अंदर क्या मिलेगा, ये जितना भी जीए के लिए चाहिए ना, गवर्नमेंट स्कीम, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, ईएसआई और फाइनेंस न्यूज, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का मिसलेनियस न्यूज, पीआईबी के नोट्स, एमसीक्यू, प्रैक्टिस के लिए सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग ये वाला कोर्स हो गया। तो 3 कोर्स हमारे ऐप के अंदर अभी लाइव है, आपको जो भी लेने का मन है आप ले सकते हो, ठीक है। और स्ट्रैटेजी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक बार अब स्क्रीनशॉट ले लो, रुको, ले लिया आपने, चलो। जो न्यू लोग हैं वो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। चलो, वीडियो को लास्ट ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आपका समय क्रूशल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।